पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार। पांडुरंग जी आपको भी हमारी ओर से नमस्कार। अरुण पांडे जी, बहुत सारे श्रोताओं ने हमें मेल भेजे हैं। जी जी। कुछ मेल हमेशा की तरह फरमाइश वाले भी हैं। जबकि हम लोग बारहा उन्हें ये कहते हैं कि फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम को अब तो काफी अरसा हो गया और इसमें श्रोता जान भी गए हैं, फिर भी वो भेज रहे हैं। तो इस आज फिर से बता दें कि इस कार्यक्रम में जो भी फरमाइशी मेल आते हैं उन्हें हम बिल्कुल ही प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकते हैं। अरुण जी, इसमें जो कुछ पुराने श्रोता हैं वो तो भेज ही रहे हैं, जी कुछ जी। नए भी जुड़ गए हैं। ये हाँ, वही मर्ज बढ़ता गया जी जो जो दवा की। जी तो श्रोताओं से कहें कि थोड़ा सा हमारा सहयोग करें और इस कार्यक्रम में सिर्फ प्रतिक्रियाओं से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो हम तक पहुंचाएं। जी, कुछ नए श्रोता पीकेएलडी के भी जुड़ रहे हैं, ये हमें अच्छा लग रहा है। तो हम और कहेंगे बहुत से लोग जो लिख नहीं पाते पांडुरंग जी, वो लिख करके फोटो खींच के भेज रहे हैं और इसमें आपकी हाँ थोड़ी सी परेशानी बढ़ जा रही है कि इमेज में उसे पढ़ना पड़ रहा है। जी। तो श्रोता प्रयास करें। लिखने के बहुत से संसाधन अब तो ऑनलाइन उपलब्ध हैं, वो हिंदी में लिख सकते हैं। चलिए, लेकिन हमारे पास किसी भी तरह से पहुंचे जी जी। ईमेल, हम ये चाहते हैं। तो ये पहला वाला जो ईमेल है हम इसको शामिल कर लेते हैं। अनिल कुमार गुप्ता गोंड, पहड़िया, अशोक विहार कॉलोनी, फेज 2, वाराणसी से ये भेज रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि आप लोगों को नमस्कार। विचार बिंदु सुनते हुए ये आलोचनात्मक पत्र लिख रहा हूँ। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ माननीय श्रोता विचार बिंदु कार्यक्रम नहीं सुन पा रहे होंगे, तभी तो उनकी बातों में विरोधाभास झलकता है। हम दोनों के बारे में इन्होंने लिखा है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि आप लोग माननीय श्रोताओं से एक बार जो हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम है उसमें आप लोगों ने कहा था कि हम श्रोताओं से बातचीत करने के लिए फ़ोन लगाते हैं और श्रोता भी यही कहते हैं कि हम बड़े भाई से, छोटे भाई से बात करने के लिए फ़ोन लगाते रहते हैं और गाने सुनते हैं। वैसे गाने तो हमेशा आकाशवाणी वाराणसी से, विविध भारती से, सब जगह से आते रहते हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि हम श्रोता आप लोगों से बातचीत करने के लिए, अपनी बातें आप तक पहुंचाने के लिए फ़ोन करते हैं। लेकिन कुछ श्रोता जो ऐसे हैं वो सोचते हैं कि बातें ज़्यादा हो रही हैं, गीत कम आ रहे हैं। तो ये जो है ये कुछ बहुत अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल यही बात है कि बार जी बार जब ये सवाल उठता है तो हम भी वही कहते हैं कि इसे बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है और जितनी बात सहजता से हो जाए, जितनी जी हम लोग भी इस बात को समझते हैं कि बात लंबी जा रही है या छोटी हो रही है, कितनी होनी चाहिए, इसका तजुर्बा सबको है। फिर हर श्रोता लंबी बात नहीं कर पाता है और कई बार जब बात अधिक होती है तो हम लोग कहते भी हैं कि बात अधिक हो रही है। तो इस विषय पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चर्चा या शिकवा शिकायत न करके जी हमें प्रोग्राम में बेहतर बातचीत और दूसरों के लिए जो मनोरंजक हो, सुरुचिपूर्ण हो, वैसी बातचीत पर ध्यान देना चाहिए। आगे लिखते हैं कि कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं कि जिनको बार बार सुनने का मन करता है और बहुत सारे श्रोता ये भी कहते हैं कि कार्यक्रम रिपीट होते हैं। कभी कभी फोन इन की बात भी ये कह रहे जी हैं। जी। तो इनका कहना है कि कार्यक्रम हम बड़ी आसानी से सुन लेते हैं, लेकिन उन कार्यक्रमों को बनाने में कितनी लगन, कितनी मेहनत और कितने पेशेंस की ज़रूरत होती है, कितना समय उसमें लगाया जाता है, तब जाके वो कार्यक्रम तैयार होता है। और यदि हम समीक्षा या आलोचना करना चाहते हैं तो कुछ ही बहुत सेकंडों में आसान कर है लेते और हैं। ये तो सही बात है। जी पहले भी फिल्में आप सोचिए कि 10-10, 15-15 साल में रज़िया सुल्तान जैसी फिल्में बनती थीं हम्म और दर्शक 2 घंटे में देखकर बोल देते थे कि अच्छी नहीं बनी या कैसी फिल्म बनी है। हम लोग भी जब फ़ोन इन करते हैं तो एक माइंड सेट होता है जी सुबह से कि आज श्रोताओं से बातचीत करनी है। रिकॉर्डिंग के जी बाद एडिटिंग में भी लंबा वक्त लगता है। जी तो वो पूरा दिन के जो 7 घंटे करीब हैं वो सारा उसमें लग जाते हैं। तो परिश्रम तो होता ही है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि प्रोग्राम अच्छा हो जो श्रोताओं को पसंद आए। इन्होंने आगे लिखा है कि मेरी ये बातें किसी भी श्रोता का दिल दुखाने के लिए नहीं हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी श्रोता इन बातों का ध्यान रखेंगे और आप भी जो माननीय लोग हैं, अच्छी-अच्छी सराहनीय, ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने वाले कार्यक्रम, बातें,
प्रस्तुत करते रहेंगे। युवाणी कार्यक्रम के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि ये कार्यक्रम ख़ास तौर पर युवाओं को बहुत अधिक प्रभावित करता है। स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम भी हमको बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे ही कार्यक्रम आप लगातार बनाएँ और प्रसारित करें। और इन्होंने लिखा है कि अगर आप ये पत्र शामिल करेंगे तो आगे भी हम सिलसिला जारी रखेंगे। बिल्कुल, आपका पत्र शामिल है और हमारे लिए तो हमारे श्रोता आप जैसे हैं, आप ही हमारे लिए माननीय हैं। तो अनिल गुप्ता गौड़ जी, आपने इतना एक बात से कहें पांडुरंग जी कि इन्होंने हमारी बातें कह दी श्रोताओं के लिए। जी। तो इसलिए आपने इन सब बातों का ख्याल रखा और ये पत्र हमें भेजा मेल के ज़रिए। हम आपके आभारी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके अगले मेल का इंतज़ार हमें रहेगा। अरुण कुमार मालवीय दर्द बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से लिखते हैं कि मगर वो क्यों मेरी बात से खामोश हो गए, क्या उनको नहीं मालूम कि मेरे दिल में बुझा चिराग था? हुँ। फिर क्यों वो मुझसे इतना दूर हो गए? कह दो बस इतना कि अब मुझसे बातें ना करो अरुण, चलो इस बात से भी अब हम खुश हो गए। हुँ। मुझे अच्छी मालूम शायरी। है हुँ। जी जी, कि जी। इस मेल को आप दोनों पढ़ेंगे ही, और मेरा दिल भी आज यही कहता है कि जो राजकिशोर जी हैं वो इस मेल के शामिल होने की सूचना भी हमें लगातार देते रहेंगे। बहुत गर्मी पड़ रही है, प्रचंड सूर्य का तेज़ है, अपने परिवार का ख्याल रखें। तो अरुण मालवीय जी लिख रहे हैं कि पीकेएलडी प्रोग्राम विविध भारती में भी शाम को प्रसारित किया जा रहा है। क्या वो अलग से प्रसारित होता है, अलग से इसकी सूचना दी जाती है, या एक साथ प्रसारित किया जाता है? तो पहले तो इसी बात के बारे में बता दें अरुण जी कि अभी जो प्रसारण है वो जी। विविध भारती वाराणसी करके हम नहीं कह रहे हैं। और वो एफएम 100.6 पर हमारे ही चैनल, प्राइमरी चैनल के प्रसारण आपको निश्चित समय में मिलते हैं। और निश्चित समय में यानी सुबह और शाम 9 बजे से 10 बजे तक और दिन में 3 बजे से 5 बजे तक आप विविध भारती के प्रसारण एफएम पर रिले किए जाते हैं। तो जिस दरमियान आपको प्राइमरी चैनल यानी आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम मिलते हैं, जी। वो आकाशवाणी वाराणसी के ही कार्यक्रम एफएम 100.6 पर हैं। और रही बात आपकी बातों की, तो मेरी पांडुरंग जी इनसे फ़ोन इन में एक बार बात हुई थी, तो जी। हल्का-हल्का सुन पा रहे हैं। और लगता है अगर समुचित इसका इलाज कराएँ तो ज़रूर उनको उनकी श्रवण शक्ति ठीक हो जाएगी। इस मेल के लिए हम उनको शुक्रिया कह रहे हैं और दुआ बिल्कुल, भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अ, अगला जो मेल है रतिनाथ त्रिपाठी जी का है, हरिशंकर नगर कॉलोनी, कपिलधारा मंदिर, कोटवा, वाराणसी से। ये लिखते हैं कि नमस्कार, कहकशां कार्यक्रम आपसे मिलिए कानून और हम। आज इतवार है, गृहलक्ष्मी और शास्त्रीय संगीत के सभी कार्यक्रम मुझे बेहद पसंद हैं। जब मैंने सुना कि विविध भारती के कार्यक्रम वाराणसी से आएँगे तो मैंने सोचा कि कैसे कार्यक्रम लगेंगे, लेकिन जब सुना तब इसी की आदत पड़ गई। हुँ। आजकल बहुत चल रहा है कि कुल कितनी देर बात करें, 1 मिनट बात करेंगे, 2 मिनट बात करें। उसके ऊपर मेरा ये कहना है कि इस कार्यक्रम का बिना बातचीत के अगर प्रसारित हो तो भी कार्यक्रम अच्छा लगता है। गाना आदमी कभी भी सुन सकता है। बिल्कुल। इसके लिए एक सुझाव ये है कि जो लोग बार-बार फ़ोन करते हैं, वो लोग अपना फ़ोन कम से कम महीने में केवल 1 बार करें, ये तो पिछले ताकि 15-16 वर्षों जी। से हम लोग पांडुरंग जी श्रोताओं से कहते रहे हैं। हाँ। तो लेकिन कोई अपने पे संयम नहीं बरतता और जब बहुत कड़ाई होती है तो कई बार ऐसा हुआ कि श्रोता नाम बदलकर फ़ोन करना शुरू कर देते जी। हैं। तो अगर ऐसा होगा, नए लोग फ़ोन करेंगे तो नए लोगों को जुड़ने का मौका मिलेगा, उनसे नई-नई बातें, नई-नई जी, जी। जगहों के बारे में जानकारी सुनने को मिलेगी। और फिर ये है कि एडिटिंग करते समय भी बहुत सारी चीज़ों को इधर-उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नई चीज़ें शामिल हो जाएँगी और 1 मिनट, 2 मिनट वाली भी बात नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो समय को लेकर के सही में बहुत चर्चा नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम लोग भी इस बात का ख़्याल रखते हैं कि बातचीत जो हो रही है वो कितनी देर की हो रही है और वो सुरुचिपूर्ण है कि नहीं। ये नहीं है कि हर श्रोता से हम लोग 5-6 मिनट बात करते हैं और आमतौर पे श्रोताओं से डेढ़ 2 मिनट ही बात होती है। और जी। कुछ एक श्रोता हैं जो कोई वाकया या कोई बात कहते हैं तो उन्हें हम रोकते भी नहीं। आखिरकार प्रोग्राम तो श्रोताओं के लिए है। और आप सबने अभी इससे पहले भी ये कहा था, उन्होंने भी कहा था कि गीत तो हम कहीं भी, जी। कभी भी आजकल इतने साधन है कि सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम तो मुख्यतः बातचीत पर ही आधारित है और इन्होंने भी उसी के लिए। लिखा जी, है जी। अरुण जी कि फ़ोन इन कार्यक्रम की जान है बातचीत। बिल्कुल। ये हमेशा जारी और रहनी अगर चाहिए। सिर्फ़ ये करें जैसे कई केंद्रों ने उधर किया था कुछ 1 साल पहले कि अपना नाम बताएँ, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन-सा गीत सुनेंगे, तो मेरा भी ये मानना है कि फिर उस कार्यक्रम में और पत्रों वाले कार्यक्रम में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। जी, जी।
सुनील कुमार सिंह जी का पटेल नगर मुगलसराय से ईमेल है, इसको पढ़ें उससे पहले जी, जी। रविनाथ जी को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद उनको इस मेल के लिए, और जी, उनके तो नाम वगैरह हमारे फरमाइशी गीत बिल्कुल। एक्सप्रेस में आते हैं, तो जी। उनका इस कार्यक्रम में भी हम स्वागत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो निरंतर हमें इसी प्रकार से मेल भेजते रहेंगे कार्यक्रमों के बारे में। सुनील कुमार सिंह का पटेल नगर मुगलसराय से ये मेल आया है। इन्होंने लिखा है कि 11 अप्रैल को दोपहर 12:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रभा रानी के गाए नक्ता और झूमर हमने सुने, काफ़ी मधुर थे। 12 अप्रैल को 12:30 बजे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में वायलिन वादन प्रसारित किया गया था, जो हमें बहुत अच्छा लगा। 12:45 पर लोकगीत में पारसनाथ यादव और साथियों के गाए खेमटा, विदाई गीत, लाचारी भी हमें पसंद आए। 14 अप्रैल को शाम 7:30 पर स्वरवेला कार्यक्रम में राम नरेश जी द्वारा काव्य पाठ प्रस्तुत किया गया था, जो देशभक्ति से ओतप्रोत था। इसी दिन 7:45 पर अंबेडकर जयंती पर डॉक्टर अभय चौरसिया की विशेष वार्ता डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता गागर में सागर समेटे हुए थी। 15 अप्रैल को कृषि जगत में दिनेश जी द्वारा प्रस्तुत की गई भेंट वार्ता पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर थी। ये वार्ता भी हमें बहुत अच्छी लगी। बहुत सारी जानकारी मिली, जैसे बबूल यूकोलिप्टस का पेड़ लगाकर चौड़ी पत्ती वाले अथवा फलदार वृक्ष, और बाकी सारी बहुत सारी जानकारी थी। और फिल्टर के पानी को उबाल कर फिर से ठंडा कर उसे पीना चाहिए, ये लाभदायक है। इस दिन शाम 7:30 पर विश्व कला दिवस के अवसर पर आपसे मिलिए में हरेंद्र आज़ाद जी ने डॉक्टर अमरेश कुमार से भेंटवार्ता की थी। कलाकार की कलाओं पर इसमें प्रकाश डाला गया था। और अंत में विश्व कला दिवस के अवसर पर हम आकाशवाणी वाराणसी के समस्त जो प्रस्तुतकर्ता हैं, कलाकार हैं, माइक्रोफोन के सामने जो लोग अपनी प्रतिभा जी। का प्रदर्शन करते हैं, सबको बधाई दे रहे हैं। तो बधाई में आप लोगों के लिए भी बधाइयाँ कि आप लोग कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। सुनील जी ने बहुत ही विस्तार से और कुछ एक उन कार्यक्रमों के बारे में मेल में ज़िक्र किया जिनका आमतौर पे श्रोता नहीं करते हैं, जी, जैसे कि शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत के जो कार्यक्रम होते हैं। यही वो धरोहर है और कला परंपरा है जो आकाशवाणी ने जिसे अक्षुण्ण बनाए रखा है। तमाम कलाकार हमारे यहाँ आते हैं, रिकॉर्डिंग होती है, प्रसारण होता है। जी। तो आप जब इन कार्यक्रमों का ज़िक्र करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। आपने तमाम कार्यक्रम पसंद किए, आपकी बधाई कलाकारों तक और प्रस्तोताओं तक पहुंच रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस समीक्षा के लिए, प्रेरक जो आपने मेल भेजा उसके लिए। अरुण जी, एक बात हम ज़रूर अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि जब आप मेल लिख लेते हैं, चाहे टाइप करते हैं, तो उसको टाइप करने के बाद एक बार पढ़ पढ़ लें, ज़रूर बहुत लीजिए। बार नाम में भी हाँ, ऐसा हो रहा है कि हाँ। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस हो या फिर ये प्रोग्राम जी, हो, कई त्रुटियाँ होती हैं जैसे हम लोग एक पुनर्पाठ खुद ही करते हैं कि उसमें क्या कुछ जी, जी, और जोड़ना है, घटाना है या ठीक करना है, तो टंकण की जो त्रुटियाँ होती हैं वो जी। ठीक हो जाएँगी। तो थोड़ा-सा पढ़ लिया करें ताकि वो हमें आपके मेल कभी-कभी को पढ़ते शामिल करने समय में आसानी होगी। जी, जी। पढ़ते समय कभी-कभी ऐसा लगता है क्या कहीं गलत ना हो जाए। जी, जी। चलिए, फिर भी कोशिश हम करते हैं। ज़मानिया रेलवे स्टेशन गाज़ीपुर से सुरेश जायसवाल, दीवाना, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति जायसवाल का ये मेल है। इन्होंने लिखा है कि 5 अप्रैल को अरुण पांडे जी द्वारा प्रस्तुत व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम सुना, जो बेहद पसंद आया। पेश करने का दिलकश अंदाज़ दिल को छू गया। अरुण भैया ने बहुत सारे मैसेज शामिल किए, बहुत अच्छा लगा, इसके लिए बहुत-बहुत बधाई। 6 अप्रैल को पांडुरंग जी ने जो व्हाट्सएप वाला कार्यक्रम पेश किया था, वो भी बहुत अच्छा था। गीतों का चयन भी मधुर था, नाम भी बहुत सारे शामिल किए गए, तो आपको भी बधाई। और 8 अप्रैल को 9:30 पर वाराणसी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री के सत्यनारायण से हरेंद्र आज़ाद की बातचीत सुनी, बहुत ही ज्ञानवर्धक थी। इसके लिए पुलिस महानिरीक्षक और हरेंद्र आज़ाद दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सुरेश जायसवाल दीवाना जी, आपको भी बधाई और धन्यवाद। बधाई किस चीज़ के लिए वो आप समझ ही गए होंगे। हुँ, आपकी दीवानगी की हम लोग तारीफ़ करते हैं। रेडियो से आप इतने अरसे से जुड़े हुए हैं और तमाम कार्यक्रमों में आप शिरकत करते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपकी बधाई इन तमाम लोगों तक हम लोग रूबरू आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं और हरेंद्र जी और जो के सत्यनारायण जी आए थे, उन जी। तक भी आपकी बधाई पहुँच रही है। अंतिम मेल हम शामिल कर ले रहे हैं, क्योंकि
समय समाप्त होने वाला जी, है। बिल्कुल। तो ये ओम प्रकाश मसीहा सिलोचनी खुबेंद्र और तुषारिणी जी का है, परसाटोला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। जी, इन्होंने 4 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक के सारे कार्यक्रम सुने हैं और उनके बारे में अपनी जो राय होती है कि कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे, चाहे वो संस्कृत कार्यक्रम हो, प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी से राजा पाठक की जो भेंट वार्ता हुई थी, या कानून और हम कार्यक्रम था, या वटवृक्ष कार्यक्रम डॉक्टर राम सुधार सिंह से हरेंद्र आज़ाद की जो बातचीत थी, ये सारी हमें बहुत अच्छी लगी। और हिंदी कार्यक्रम में संत कबीर समाज के महानायक थे, इस पर जो बातचीत थी वो भी अच्छी लगी। तो तो कहेंगे ये पांडुरंग जी कि आप इनको तमाम जो कार्यक्रम पसंद आए, उनकी बधाई प्रस्तोताओं और विशेषज्ञों तक पहुँच रही है। अब चूँकि घड़ी इजाज़त नहीं दे रही कि बिल्कुल। हम बहुत लंबी बातचीत करें, तो मसीहा जी को इस मेल के लिए बहुत-बहुत हम धन्यवाद कह रहे हैं। और श्रोताओं से यही निवेदन करेंगे कि ढेर सारे मेल हमें भेजते रहें। बिल्कुल, कार्यक्रमों को सुनें और फरमाइशी मेल ना भेजें इस आईडी पर, और कार्यक्रमों के मुतालिक यानी प्रतिक्रियात्मक जो मेल हैं, उनका हम इंतज़ार करते हैं यहाँ। तो अब श्रोताओं से विदा लेते हैं, अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।